सीमा, ये लो फ्लैट की चाबी। तुम लॉक खोलो, मैं गाड़ी में से बाकी का सामान निकालता हूँ। तुमने तो आज पूरा बाजार ही खरीद लिया है। अब मेरे हैंडसम पतिदेव जब साथ हो तो मैं खर्च की परवाह नहीं करती। तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो क्या मेरे लिए इतना सामान नहीं खरीद सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं पत्नी साहिबा, आपकी सेवा में तो ये बंदा हमेशा हाजिर है। वैसे हमने अपने नए घर के लिए काफी अच्छी शॉपिंग कर ली ना? हाँ वो तो है। चलो मैं लॉक खोलती हूँ, तब तक आप सामान लेकर आओ। नमस्ते नमस्ते, लगता है इस फ्लैट में नए आए हो। ओ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम सुमन है, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। जी नमस्ते, सॉरी मुझे लॉक खोलना है, वो मेरे हस्बैंड सामान लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी बस अपना काम ही करने जा रही थी, अब तो रोज ही मिलना होता रहेगा। सीमा और अनिल ने नया फ्लैट खरीदा था। एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट बने हुए थे, जिनमें से एक फ्लैट में सुमन भी रहती थी, जो कि बिल्कुल सीमा के फ्लैट के सामने था। सुमन नाम की वो महिला स्वभाव से बदमाश थी। वो अपने पड़ोसियों की प्राइवेट बातों को कान लगाकर सुनती थी। उसे अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में क्या चल रहा है, इसमें ज्यादा ध्यान लगा रहता था। उसकी इस आदत को कुछ पड़ोसी तो जानते थे, पर जो नए थे वो उसकी इस आदत से अनजान थे, जिनमें से एक सीमा और अनिल भी थे। सीमा को तो लगता था कि सुमन स्वभाव की अच्छी है और फिर पड़ोसन है तो बातचीत करने में हर्ज ही क्या है। इसलिए जब सुमन सीमा से बात करने की कोशिश करती तो सीमा उससे बात कर लेती थी। बाय, और सुनो, शाम को जल्दी आ जाना। तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे मूवी दिखाने ले जाओगे। अरे जाने मन, कहो तो जाता ही नहीं हूँ, मन नहीं है जाने का। चलो ना, आराम से बैठते हैं। बदमाश कहेंगे, मुझे सब पता है तुम्हें कौन सा आराम से बैठना है। अब जल्दी से जाओ, मुझे घर के और भी काम करने हैं। अच्छा, एक प्यार भरी मीठी मीठी किस तो दे दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाते हो कि नहीं? हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जब रोमांटिक हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, शाम को तैयार है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं तैयार रहूंगी। अनिल जब भी ऑफिस जाने लगता तो सुमन भी अपनी खिड़की से अनिल और सीमा को बातें करते देखती और सुनती। क्या बात है सुमन, मुझे दुकान जाना है, मेरा टिफिन कहाँ है? और ये तुम खिड़की से क्या झांक रही हो? कौन आने वाला है? सब्जी वाला, अखबार वाला, दूध वाला सब तो आकर चले गए। कुछ नहीं झांक रही, तुम भी ना दिमाग खराब करते रहते हो। शांति से 2 घड़ी चैन भी नहीं लेने देते। पहले तो तुम्हें भेजूं, उसके बाद कोई काम करूंगी। सुमन, ये जो तुम कर रही हो ना, मुझे सब दिखाई देता है, पर मैं सोचता हूं कि तुम खुद समझ जाओगी। खैर छोड़ो, तुम्हें वक्त ही समझाएगा। सुमन का पति विनोद स्वभाव का बहुत सीधा साधा था। वो जानता था कि उसकी पत्नी किस तरह की आदत की है, पर उसे लगता था कि बेकार का कलेश क्या ही करना, वक्त के साथ सुमन खुद सुधर जाएगी। पर विनोद की ये गलतफहमी थी। सुमन की ये पड़ोसियों के घर में झांकने और उनकी बातें सुनने की आदत अब उसका शौक बनती जा रही थी। सीमा, तुम नहीं जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव यू सो मच यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अनिल, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ऐसे ही हमेशा अपनी बाहों में रखना, अपने सीने से लगाए रखना, मेरा हाथ थामे रखना, हमेशा हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना। सुमन सीमा और अनिल की प्यार भरी बातें सुनकर जलन से भर गई।